वक्त कम और मुकाबला सख्त। कुर्बानी के लिए मनपसंद और खूबसूरत जानवर की तलाश के मिशन का आज आखिरी इतवार। व्यापारी और ग्राहक एक दूसरे को जेर करने के लिए मैदान में, कहीं झटपट सौदे तो कहीं भाव ताव जारी। कराची ता खैबर, कोयटा ता गिलगित, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें अरूज पर। ऊंट, बकरे, गाय, बैल, दुम्बे के लिए मंडियों में खरीदारों का रश, कहीं व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। जानवर खूबसूरत तो दाम भी आसमान की बुलंदियों पर। शहरियों को अब भी दाम गिरने की तवक्को तो व्यापारियों को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आए जानवरों की खूब खातिर तवाज़ो। बच्चे मेहमान जानवरों को सजाने, संवारने और घुमाने में मसरूफ। कयामत खेज गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज। 30 जून तक बालाई और वस्ती इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी में बारिश ने जल थल एक कर दिया। बालाकोट, बुनेर, सवात, दीर लोयर, मैंगोरा में भी बादल बरस पड़े। शदीद गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। प्री मानसून के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दिन को सुकून ना ही रात को चैन। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। शहरी फट पड़े। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील बंदिश से जिंदगी अजीरन। मुल्क में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट तक पहुंच गया। मुजमुई पैदावार 21,484 जबकि तलब 28,000 मेगावाट है। उधर पेशावर में लोड शेडिंग से 27 शहरियों का कोहाटी गेट के करीब एहतजाजी मुजाहिरा। वापडा की कंप्लेन जब करने जाते हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। ट्रांसफार्मर के पड़ने की वजह से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, लेकिन वापडा वाले उसने चेंज नहीं करते। कंप्लेन कर करके थक जाते हैं। हर दफ़ा कंप्लेन कर करके बंदा थक जाता है, लेकिन कोई बंदा आगे ये ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता। ट्रांसफार्मर जल जाता है, ठीक है, शिकायत भी करने जाते हैं, ठीक है, 5-5 घंटे आते ही नहीं है, ठीक है, फिर भी जो सा कहते हैं अगले दिन आएंगे फिर भी नहीं आते। शदीद गर्मी में लेस्को की बोसीदा तनसीबात जवाब दे गई। लाहौर में लोड शेडिंग के साथ खराब ट्रांसफार्मर का वबाल। ओवरलोड होने के बायस लेस्को रीजन में रोजाना 200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स खराब होने लगे। घंटों बिजली बंद रहने लगी। शहरी शदीद गर्मी में बेहाल। अफसरान की अदम दिलचस्पी और बोर्ड की मुदाखलत के बायस लेस्को में 1 साल से नए ट्रांसफार्मर्स ना खरीदे जा सके। लेस्को के 3 आला ऑफिसर सैर सपाटों के लिए बैरून मुल्क चले गए। IMF प्रोग्राम से मुतालिक बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF को आइंदा माली साल के बजट में तजवीज़ करदा अहम तरामीम से आगाह किया जाएगा। दरामदी कंटेनर्स की क्लियरेंस के लिए ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त का भी बताया जाएगा। फ्रेमवर्क तय पा गया तो सालाना बजट की मंजूरी के लिए राह हमवार हो सकती है। वज़ीर आज़म और MD IMF के दरमियान पेरिस में 3 मुलाकातों से ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर आज़म की IMF को वादे पूरे करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने तमाम वादे पूरे करने का जज्बा और अज़्म रखता है। मुआशी मुश्किलात ने अवाम को बहुत तकलीफ पहुँचाई। रिलीफ पाकिस्तानियों का हक है। पाकिस्तान ने IMF के सामने हथियार डाल दिए। 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। फाइनेंस तरमीमी बिल में नए टैक्सेस की भरमार। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए करने की तजवीज़। जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 20% करने का फैसला। माहाना 2 लाख रुपए की आमदन पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफे की तजवीज़। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़। मुजमुई तौर पर 925 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। सारा बोझ अमलन चंद मिलियन टैक्स दहिंदगान बर्दाश्त करते हैं। इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स अदा करे। ना तो तरक्याती बजट पे कोई कट आएगा, ना ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी। जो उनको अनाउंस हुआ है वही मिलेगा, और ना ही पेंशन में कोई कटौती हो। आयम हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खासा ना हो तो फिर भी गुजारा होता है, आगे भी किया है।
IMF की तमाम शराइत पूरी, मजीद 215 अरब रुपए के टैक्सेस की शर्त मान ली गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, IMF का अखराजात में 85 अरब रुपए कमी का मुतालबा तस्लीम कर लिया और सुपर टैक्स की कम से कम हद 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ की जा रही है। IMF से मुज़ाकरात हो गए तो ठीक, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियां बर वक्त करेगा, पाकिस्तान को जल्द G20 मुमालिक में शामिल करेंगे। तीन पेंशन लेने वालों की मौजें खत्म। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, ग्रेड 17 से ऊपर रिटायर्ड ऑफिसर्स को अब सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। कोई रिटायर्ड ऑफिसर सिर्फ एक इदारे से पेंशन हासिल करेगा, दो जगहों से पेंशन लेना नाइंसाफी है। पेंशनर और उनकी अहलिया की वफात के बाद सिर्फ 10 साल तक पेंशन ली जा सकेगी। उधर हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस के लिए आज खुसूसी हज परवाज का इंतजाम कर दिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल नून लीग से मुस्ताफ़ी, पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को इस्तीफ़ा भेज दिया। मिफ्ता इस्माइल पार्टी पॉलिसी पर मुसलसल तनकीद कर रहे थे। Court should be involved when there is a question of law which arises, which means there are two interpretations possible, or when the evidence has been wrongly interpreted, read by the regulator, for instance. What we need to do is reduce the burden on the high courts and correspondingly on the Supreme Court. एक कानून की दो तशरीह से मसाइल पैदा होते हैं। माहिरीन को कानून की तशरीह के जरिए तनाज़ात को ख़त्म करना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, अदालतें हक़ाइक़ के हवाले से सवालात उठाती हैं, बेयकीनी हो तो मुख्तसर मुद्दत के लिए फ़ैसले लिए जाते हैं। अदालतें कानूनी पहलुओं से फ़ैसले करें। सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हम कानून को आइन के मुताबिक देखते हैं। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा, तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ने से मईशत मजबूत होगी। कारोबार के लिए रेगुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। हुकूमत को चाहिए कारोबारी अफराद की मुशावरत से मामलात चलाए। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से रिलीफ, प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी कर दिया। नवाज शरीफ के वकील ने एहतसाब अदालत को बताया, नैब ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों के अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत नवाज शरीफ के खिलाफ केस भी नहीं बन सकता। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ की बरियत का फैसला सुना दिया। परवेज इलाही को जमानत मिलने के बावजूद रिहाई ना मिल सकी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। रोब कार्ड जारी होने के बावजूद रिहाई ना हो सकी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ मजीद 2 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। वजीर रेलवे का ईद उल अजहा पर ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान। ईद के 3 रोज़ के लिए 33% किरायों में कमी कर दी गई। इतलाक 29 जून से 1 जुलाई तक होगा। रियायती किरायों का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। मजमूई गोल्ड मेडल्स की तादाद 9 हो गई। मोहम्मद लुकमान ने 100 मीटर रेस और हबीबुल्ला ने पावर लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीता। मोहम्मद लुकमान ने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। हबीबुल्ला ने स्क्वाट, बेंच प्रेस और कंबाइंड वेट में भी सिल्वर मेडल्स हासिल किए। मीर वाइस ने 3000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता।
फील्ड हॉकी के मिक्स इवेंट में कौमी टीम ने पैराग्वे को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में हसन पटेल ने कांसी का तमगा अपने सीने पर सजाया। टेनिस इवेंट के वुमेन सिंगल इवेंट में पाकिस्तान की सादिया जुनैद सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। बास्केटबॉल में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।